हो गया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एम लक्ष्मीकांत सीरीज में स्वागत है। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग और उसकी शक्तियों को भी हम देखेंगे कि शक्ति कहाँ पर राष्ट्रपति की सीमित है और कहाँ पर में पावरफुल है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए हमारे पास में क्या है कि 65 अनुच्छेद क्या कहता है कि राष्ट्रपति अगर विदेश के दौरा पर हैं, मान के चलिए कि लंदन वो घूमे गए हैं, तो उपराष्ट्रपति क्या बन जाएंगे? राष्ट्रपति बन जाएंगे। कब तक बनेंगे? जब तक वो विदेश के घूमकर भारत में प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो अनुच्छेद कौन सा? 65 में आकस्मिक मृत्यु या दौरान या किसी भी अनुपस्थित में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकती है। ये कौन सा अनुच्छेद है? 65 अनुच्छेद है। तो इस चीजों को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर देखा जाता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जा सकता है। तो आपको देखे जी हाँ, कब बनेगा? कब बनेगा? जब राष्ट्रपति विदेश के दौरा पर गए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जा सकता है। अगर उनकी मृत्यु हो गई तो ऑटोमेटिक पद कुछ हो जाएगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होंगे। ये कौन अनुच्छेद में है? कहां पर प्रावधान है? तो 65 अनुच्छेद में यह प्रावधान की गई है। तो अब देखते हैं हमारे पास में क्या आगे प्रावधान है। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, यानी जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा कि सही है कि गलत? यह सुप्रीम कोर्ट करेगा और निर्वाचन आयोग शून्य भी कर सकता है। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स आपको पास में नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट अंतिम होगा और चुनाव आयोग उसको शून्य भी घोषित कर सकती है, जो और विधानसभा के भंग पर कोई प्रभाव राष्ट्रपति के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। ये बात यहाँ पर में प्रावधान की गई है। मंत्री परिषद के सलाह पर ही, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी मंत्री परिषद 74 में ये कही गई है कि व्यक्ति क्या हो जाना चाहिए कि व्यक्ति का मतलब क्या होगा कि 74 यानी हमारे पास में क्या है कि उप राष्ट्रपति के सलाह पर कौन कार्य करते हैं? कौन करते हैं? मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है, यानी डायरेक्ट अपने मन से नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? 74 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह देने पर ही के लिए मंत्री परिषद होगा। यानी मंत्री परिषद क्या होगा? यानी राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि उनके लिए, इसके लिए कोई भी न्यायोचित नहीं होगा। समझ पाए? और ये कब करवाया गया था? मंत्री परिषद संविधान संशोधन 42वां संशोधन कब करवाया गया? 1976 में करवा के कहा गया था कि सलाह मंत्री परिषद कार्य करेगा। इस किसके शासन में था? इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी ने लिखवा दी कि देखो मंत्री परिषद के सलाह पर ही कौन काम करेंगे? राष्ट्रपति। तो अब एक दूसरा सरकार आया, 44वां संविधान संशोधन हुआ और 44वां संविधान में क्या हुआ कि संविधान में 78 में एक बार पुनः विचार करने के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है। लोकसभा में एक बार पुनः किसी कानून के भेजा जा सकता है। ये अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 74 में ये दी गई है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए, हम लोग 75 अनुच्छेद को देखेंगे कि क्या इसमें प्रावधान है। तो 75 और 79 भी देख लेंगे, उसके बाद मंत्री परिषद को समाप्त करेंगे। यानी 75 में क्या है कि मंत्री परिषद के बारे में अनेक उपबंध है, यानी प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करता है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। और कौन सा अनुच्छेद में है? तो 75 अनुच्छेद में क्या है? आपके पास में वियर एक्ट होना चाहिए। तो 7 यानी कितना है? 75 अनुच्छेद, यानी
यानी प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन सा अनुच्छेद है भाई? 75, यानी नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति करेगा, और मंत्रियों को नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। यानी प्रधानमंत्री के कौन नियुक्त करेगा? यानी राष्ट्रपति, और मंत्री यानी राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति को क्या करेंगे? मंत्री को नियुक्ति करेंगे। ये बात को समझ में। और उसकी इस्तीफा भी कौन दे सकते हैं? अगर इस्तीफा देने ला होगा तो मंत्री परिषद के सलाह पर कोई मंत्री इस्तीफा दे सकता है। तो समझिए कि 75 क्या था कि मंत्री परिषद के बारे में अनेक उपबंध, मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करेगा और अनेक मंत्रियों को नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर ही करेगा। और लोकसभा में कुल कितना मंत्री बना सकता है? यानी लोकसभा में कितना परसेंट आप मंत्री को बना सकते हैं? 15% से आप ज्यादा मंत्री को आप नहीं कर सकते। ये 75 अनुच्छेद में यह प्रावधान की गई है। एक हम लोग देख लेते हैं 79। कौन देख लेते हैं? 79। तो 79 नहीं 78, सॉरी मिस्टेक हो गई। ओके, तो राष्ट्रपति की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। यानी राष्ट्रपति, ये कौन है? 78 अनुच्छेद को हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो 78 में क्या कहा है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि प्रधानमंत्री की कर्तव्य होगा? यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति की जानकारी देने आदि संबंधित प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि यूपीएससी का मंगाई लिस्ट, ये सभी चीज का लिस्ट मंगा सकता है देखने के लिए। और संघ के लिए प्रशासनों को, विधान परिषदों को मंत्री परिषद अधिसूचना कर सकता है। यानी नियुक्ति आईपीएस यूपीएससी को रूप में, और राष्ट्रपति अपना मांगेगा और मंत्री परिषद को ये चीज को देगा। तो इसी अनुच्छेद को हमारे पास में ये नियुक्ति से संबंधित है। ये आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर करें। धन्यवाद।